बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नाम के गांव में विश्वनाथ अपनी पत्नी काशी, दो बेटे राजन और मोहन, दो बहू रजनी और मोहिनी के साथ खुशी खुशी रहता था। उसके दोनों बेटे बहुत ही मेहनती और पढ़े लिखे थे। एक अपनी पत्नी के साथ खेत में काम करता और दूसरा अपनी पत्नी के साथ खेत में से निकली सब्जियां बेचता था। पढ़े लिखे होने के बावजूद दोनों भाई अपने पिताजी के शब्दों के बाहर नहीं थे। दोनों खेती के ये काम खुशी खुशी करते थे और उनकी पत्नियां भी उन्हें सब काम में मदद करती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उस गांव में हर कोई उनका उदाहरण अपने बहू और बेटों को देता था। साथ ही कुछ लोग उन पर बहुत जलते भी थे। उन पर जलने वालों में एक राजलक्ष्मी भी थी, जो मोहन की चचेरी मासी थी। एक दिन राजलक्ष्मी काशी से, अरे वाह काशी, तुम्हारे बेटे और बहुएं तो बहुत ही अच्छे हैं। हाँ बहन, मुझे बहुत ही अच्छे परिवार वाले मिले हैं। सब एक दूसरे का साथ देते हैं। हाँ भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एक बात बोल दूं काशी, जरा अपनी बहुओं की ओर ध्यान देना, क्योंकि वो ज्यादा पढ़ी लिखी है। राजलक्ष्मी, ऐसे क्या बात कर रही हो? मेरी दोनों बहुएं तो एक दूसरे के साथ बहनों जैसी रहती हैं। हाँ हाँ, सुना मैंने और देखा भी। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, तुम्हारी छोटी बहू बाजार जाती है और सारा पैसा भी उसी के पास आता है, क्योंकि उसका पति और वो दोनों मिलकर सब्जी बेचते हैं और बड़ी बहू और बेटा दिन भर खेत में काम करते रहते हैं। राजलक्ष्मी, एक बात ध्यान रखना, आज ये बात मेरे पास की है। अगर किसी के पास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या तुम्हें पता भी है कि मेरा छोटा बेटा और बहू घर आने के बाद सारा हिसाब किताब अपने बड़े भाई को बताते हैं। राजलक्ष्मी बहुत ही शर्मिंदा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। राजलक्ष्मी काशी के परिवार पर बहुत जलती थी और इसीलिए उनमें झगड़ा लगाना चाहती थी, लेकिन काशी ने उसकी एक न सुनी, बल्कि उसी को खरी खोटी सुना दी। अब राजलक्ष्मी बड़ी बहू के पास जाती है। रजनी, क्या कर रही हो? अरे इतना काम करोगी तो थक जाओगी, थोड़ा आराम भी किया करो। अरे मौसी, आप कब आई? आइए ना, अंदर आइए। अरे नहीं, बहुत देर हो गई है मुझे यहाँ आकर। तुम्हारी राह देखी, तुम आई नहीं, इसलिए सोचा चलो खेत में ही जाकर मिल लूं। बहुत अच्छा किया मासी। आइए यहाँ पर पेड़ के नीचे बैठते हैं। एक बात बोलूं बहू, जरा खुद की ओर भी देखो। पढ़ी लिखी होने के बावजूद इस खेत में काम कर रही हो, और वो कौन मासी? अरे वही मोहिनी, आराम से दिन भर दुकान पर बैठकर सब्जियां बेचती है। इतना ही नहीं, पैसों में भी झोलझाल करती ही हो कि आखिर उसी के पास ही तो आता है सब पैसा। रजनी पढ़ी लिखी होने के कारण उसे समझ में आ जाता है कि मासी मोहिनी और उसमें झगड़ा लगाना चाहती है, क्योंकि सभी जानते थे कि राजलक्ष्मी उन पर कितना जलती है। रजनी बहुत ही सरल स्वभाव और कम बात करने वाली लड़की थी और इसी कारण वो राजलक्ष्मी की बातों को टालते हुए कहती है, अरे मासी, आपको देर हो रही होगी, जरा रुकिए, मैं अभी आपके लिए कुछ सब्जियां लेकर आती हूँ। राजलक्ष्मी मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके खुद से ही, अरे ये भी अपनी सास की तरह ही निकली, जो कोई बात ही सुनने को तैयार नहीं। चलो एक काम करती हूँ, मोहिनी के पास चलती हूँ। रजनी राजलक्ष्मी को कुछ सब्जियां लाकर देती है। सब्जियां लेकर राजलक्ष्मी मोहन के सब्जियों की दुकान पर जाती है। दुकान पर इतनी भीड़ देखती है कि मोहन और मोहिनी का चेहरा भी उसे नजर नहीं आ रहा था, इसलिए दूर से ही आवाज देकर, मोहन, अरे ओ मोहन, मोहिनी, अरे ओ मोहिनी, जरा देखो तो मेरी ओर। अरे मौसी, आओ आओ, कैसी है आप? बहुत अच्छी हूँ, सोचा आप सबसे मिल लूं, इसीलिए आई थी। लेकिन तुम दोनों को कहाँ फुर्सत, बेचारे दिन भर मेहनत करते हो और उसकी किसी को कदर भी नहीं। खुद की ओर देखने का भी वक्त मिलता है या नहीं, तुम्हें क्या पता। और तुम्हारी वो बड़ी जेठानी और जेठी तो देखो, वो तो बड़े आराम से जब मन चाहा तब काम किया और जब मन चाहा तब पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लिया। तुम दोनों को तो देखो, पूरा दिन काम करते रहते हो। अरे मौसी, काम है तो करना ही पड़ेगा। अरे ऐसे नहीं, सिर्फ काम ही मत किया करो, कुछ ना कुछ पैसे अपने लिए भी साइड में रख दिया करो, ताकि तुम्हारे कुछ काम आ सके। और खुद को भी तो वक्त दिया करो, तुम अकेले ही बहुत मेहनत करती हो, इसीलिए मैंने बता दिया।
अब सुनना है तो सुनो, नहीं तो जाने दो। मोहिनी बहुत ही चालाक और बोलने में तो राजलक्ष्मी से भी ज्यादा तेज थी। मोहिनी राजलक्ष्मी की चाल एक सेकंड में ही जान जाती है। राजलक्ष्मी की बहू और बेटा दोनों ही एक बहुत बड़ी कंपनी में अफसर है, पर वो दोनों राजलक्ष्मी से बिल्कुल भी बात नहीं करते। इसीलिए राजलक्ष्मी विश्वनाथ के परिवार पर बहुत ज्यादा जलती है और इसीलिए वो मोहिनी के कान भर रही थी। अरे मासी, मैंने सुना है कि इस साल भी आपके बहू और बेटों को दिवाली पर घर आने का वक्त नहीं मिला। अरे इतना भी क्या काम कि अपने परिवार को ही वक्त न दे पाए। अरे परिवार को छोड़ो, वो दोनों खुद के लिए भी वक्त दे पाते हैं या नहीं मासी? राजलक्ष्मी को मोहिनी की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है और राजलक्ष्मी को अपनी गलती समझ आती है, लेकिन उसी के साथ उसे और भी ज्यादा जलन होती है क्योंकि वो सास और बहू तीनों के पास जाती है। उसने सबके कुछ ना कुछ कान भरे, लेकिन फिर भी उसकी बातें किसी ने नहीं सुनी, बल्कि उसे ही सुना दिया और वो विश्वनाथ के परिवार की नींव तक नहीं हिला पाई। शाम के वक्त विश्वनाथ के परिवार वाले एक साथ बैठकर राजलक्ष्मी मासी के बारे में बातें करते हैं और हंसी मजाक में अपनी रातें बिताते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे कोई कितना भी प्रयास करे हमारा परिवार तोड़ने का, हमें किसी की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए और अपने परिवार पर पूरा विश्वास रखना चाहिए ताकि सभी एक साथ खुशी खुशी रह सके।